तो स्टार्ट करते हैं, आज बात करते हैं किसके बारे में, आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में, है ना। देखो बहुत बेसिक सा है, एकदम छोटी छोटी चीजों को लेकर स्टार्ट करेंगे ताकि जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड करो तो वहां पर जब नाम आए लिख करके कंपाउंड्स के तो आप उनको बना पाओ, है ना। तो चलो बात कर रहे हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। जरा मुझे बताओ आईयूपैक का फुल फॉर्म क्या होता है। आईयूपैक का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, हाँ, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपैक का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जो हमारे सबसे पहले आते हैं, तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में हम लोग मेनली तीन, अच्छा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, ठीक है, उनको हम अलग से पढ़ेंगे अभी। तो हाइड्रोकार्बन में आप लोग बात करोगे किसके बारे में, एल्केन, एल्केन और एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, इन तीन के बारे में बात करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। अच्छा, एल्केन को हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, एल्केन्स को ऑल्सो नोन एज, हाँ क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, बोलो, पैराफिन्स, ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैरा मतलब, पैरा मतलब लिटिल, लिटिल, और अफिनस मतलब, अफिनस मतलब, अफिनस मतलब रिएक्टिव, यानी जो सबसे कम रिएक्टिव है वो पैराफिन्स है और वही कौन है, एल्केन्स है। एल्केन्स इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि वो नॉर्मली कैटायन एनायन बनाते ही नहीं है। जब भी एल्केन की रिएक्शन पढ़ोगे तो सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ोगे, फ्री रेडिकल। एल्केन्स में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, यानी एल्केन सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं फ्री रेडिकल, क्योंकि उसमें जो क्लीवेज होती है यानी बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है वो होमोलिटिक होता है। कैसा होता है, होमोलिटिक, पता चल रहा है। होमोलिटिक मतलब बराबर टूटना, है ना। हेट्रोलिटिक मतलब, हेट्रोलिटिक मतलब बराबर अनइक्वल डिवीजन, है ना, बराबर ना टूटना। क्लियर है, चलो जरा बताओ एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, तो हम लोग अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, 2n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन्स, या ऐसे लिख लेते हैं CnH2n+2, है ना, दिस इज मच बेटर। तो ऐसे लिखा, n इज नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे एग्जांपल ले ले, मैंने बोला इथेन, तो इथेन क्या होगा, 2 कार्बन, तो C2 और H, 2 into 2 is 4, 4 plus 2 is 6, तो फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6। बोलो पता चल रहा है, बता दोगे, आसान है। चलो आगे बढ़े, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट एल्केन, सिंपलेस्ट एल्केन कौन होगा, मिथेन, हाँ, CH4, CH4, CH3 इज मिथाइल, अभी बताऊंगा 5 मिनट के अंदर, है ना। जरा बताओ एल्केन्स जो होते हैं वो कैसे हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, है ना। तो एल्केन्स आर, यानी जिनमें भी सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड। तो एल्केन्स कैसे हैं, ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। कैसे कार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलो जरा मुझे एक एग्जांपल पूछूं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोल दिया CH3
CH2CH3। बोलो क्या सैचुरेटेड है ना? एक और एग्जांपल दूं, मैंने ले लिया CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड है। बोलो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? बोलो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि वहां पे बॉन्ड जो है ना वो कार्बन कार्बन के बीच में होने चाहिए। दैट मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन कार्बन कार्बन। तो यहाँ इतनी जगह नहीं है तो अपन लोग अलग से लिख देते हैं। यही लिख दूं? तो देखो यही लिख देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर अदर एटम आ गया ना तो वो तब भी सैचुरेटेड ही माने जाएंगे, है ना? देखो यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड से मतलब है। बोलो पहली बात क्लियर हो गई? आओ अब आते हैं किसके पास? एल्कीन्स के पास। एल्कीन्स को हम लोग ऑल्सो नोन एज, हाँ ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन्स। ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स का मतलब क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। दैट मीन्स ये जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑयल फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है आपके? ऑलिफिन्स का मतलब क्या होगा? ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। बोलो पता चला? जनरल फॉर्मूला इक्वल्स टू CnH2 है। पता चल रहा है? चलो जल्दी से बोलो सिंपलेस्ट एल्कीन कौन होगी? सिंपलेस्ट एल्कीन कौन था? मिथेन। सिंपलेस्ट एल्कीन मिथीन। सिंपलेस्ट एल्कीन इज इथीन। मिथीन कैसे हो सकता है? डबल बॉन्ड अगर आ रहा है एल्कीन में, क्या देखो एल्केन में क्या होता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। तो डबल बॉन्ड दो कार्बनों के बीच में आई, कम से कम दो कार्बन होने चाहिए डबल बॉन्ड को लाने के लिए। अगर एक कार्बन है तो कभी डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। यानी मिथीन तो कुछ होता ही नहीं है, इथीन होता है ना। मुझे पता है तुम मिथीन बोलोगे इसलिए मैंने दोबारा पूछा था, है ना? और क्या बात करें, क्या ये सैचुरेटेड होते हैं? हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड। देखो मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है ना कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड आ रहा है। पता चला? तो जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो अनसैचुरेटेड हो गए। बोलो बता पाओगे, है ना? क्या ये अनसैचुरेटेड है? ये तो सैचुरेटेड है। क्यों? हम किसकी बात करते हैं? कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड देखते हैं, अदर कार्बन अदर एटम के बीच के बॉन्ड पे हमें ध्यान नहीं देना। चलो आ जाओ एल्काइन। ऑल्सो नोन एज, बोलो ऑल्सो नोन एज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्यों एसिटाइलिन बोलते हैं? क्योंकि जो सिंपलेस्ट एल्काइन होता है ना वो एसिटाइलिन होता है ना? तो बिकॉज सिंपलेस्ट एल्काइन इज एसिटाइलिन। और चलो एसिटाइलिन बना लेते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं? इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। और इथाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। तो इथाइन और एसिटाइलिन बोथ आर सेम। अगर मैं आपसे जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n minus 2. This is the general formula. Simplest alkyne is बोलो क्या होगा? इथाइन या फिर एसिटाइलिन। तो सिंपलेस्ट एल्काइन इज इथाइन या फिर एसिटाइलिन। बोलो पता चल रहा है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? हाँ अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आता है। बोलो यहां तक क्या किसी को कोई डाउट है? ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है। अभी तो हमने आयुपैक स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी मैं बस पहले आपका सारा बेस बना रहा हूं। क्या पहले अपना बेस बनाओ, उसके बाद फिर आगे चीजें करेंगे, है ना? देखो नेक्स्ट, सबको पता है अगर एक कार्बन है
तो हम वर्ड यूज करते हैं मैथ, है ना। यहाँ पे एक एक चीज और ऐड कर दूं, है ना, एक छोटी छोटी चीजें यहाँ पे ऐड करता हूं। एल्केन्स के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो यूज होता है एन, यानी एल्केन है तो पीछे क्या लगाओगे, एन। सफिक्स वो होता है जो बाद में लगता है, प्रफिक्स कौन होता है जो पहले लगता है। पी से पहले, पी से प्रफिक्स, तो पहले कौन लगता है, प्रफिक्स। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर प्रफिक्स पहले लगा तो सफिक्स कहां लगेगा, बाद में। एल्कीन्स के लिए सफिक्स होता है वो क्या होता है, यहां लिख देते हैं ना, जगह है अपने पास। सफिक्स क्या होता है, हाँ, सफिक्स होता है बच्चों इन। और एल्काइन के लिए सफिक्स, हाँ, सफिक्स क्या है, वाई एन ई आई। देखो एल्केन का एन आया, एल्कीन का इन आया, और एल्काइन का आइन आया। एक कार्बन है तो वर्ड यूज करते हैं मैथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रो, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नाइन कार्बन है तो नॉन, है ना। अच्छा, एक बार हम लोगों ने वहां पे क्लासिफिकेशन पीरियड टेबल में भी नॉमेनक्लेचर किया था, 101 का क्या है, वहां पे 9 के लिए इन यूज करते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे नॉन यूज करते, तो याद रखना भाई, गलत मत कर देना, वहां पे नॉन मत यूज कर लेना और यहाँ पे इन यूज मत कर लेना, तुम गलती कर दोगे। और 10 कार्बन है तो डेक। बोलो इतना पता चला, चलो। अच्छा एक चीज और, जब भी कभी भी आपके पास एल्केन है और उसमें से माइनस किया आपने एक हाइड्रोजन, तो हमेशा आपके पास बनेगा एल्काइल। क्या बनेगा, एल्काइल। कैसे, एक एग्जांपल से लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास CH4 है, तो CH4 इज मिथेन, लेकिन माइनस कर दिया एक हाइड्रोजन तो क्या बन गया, CH3, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। मिथाइल थोड़ा अच्छे से लिख दे, मिथाइल। ऐसे ही मैंने ले लिया C2H6, C2H6 इज इथेन, लेकिन माइनस किया एक हाइड्रोजन तो क्या बना, C2H5, क्या नाम हुआ, हाँ, C2H5, क्या नाम हो गया, इथाइल। अच्छा, कई बार एग्जाम में C2H6 को ऐसे दे देगा, CH3 CH3, और इथाइल को कैसे दे देगा, CH3 CH2, तो ये दोनों सेम है ना, ऐसे लिखा हो या ऐसे सेम है, ऐसे लिखा हो या ऐसे सेम है, सेम। C3H8 होगा तो इथेन, एक हाइड्रोजन माइनस हुआ तो, सॉरी, C3H8 है ना, प्रोपेन, इथेन बोल दिया ना मैंने, प्रोपेन, और एक हाइड्रोजन माइनस होगा तो प्रोपाइल, C3H7। तो हम ऐसे अगर लिखें यहाँ पे C3H8 माइनस किया एक हाइड्रोजन और आया C3H7, तो ये क्या था, प्रोपेन, क्या था बेटा, और अब क्या बन गया, प्रोपाइल। ऐसी ब्यूटेन और ब्यूटाइल, पेंटेन और पेंटाइल, तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट है। तो एल्काइल वाले सब जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक पक्का समझ गए हो, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़े, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें। चलो, तो एक बार इसको नोट करके एंड देन अपन लोग अब स्टार्ट कर लेंगे। तो जरा बताओ, लेक्चर से ही कर लेंगे, तो मिटा दूं इसको। चलो देखो, आयुपैक का सबसे पहला रूल बोलो क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल ही क्या बोलता है कि भैया लॉन्गेस्ट चेन को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक से चल रहे हैं बच्चों, है ना। 3 या 4 लेक्चर में आयुपैक एकदम अच्छे लेवल तक हम लोग कवर कर देंगे, लेकिन स्टार्ट बेसिक से ही कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अच्छे लेवल पे आयुपैक कर लेते हैं लेकिन बेसिक होते ही नहीं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे बेसिक लेवल ही दिया जाता है ना, ज्यादा हाई लेवल नहीं दिया जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा आयुपैक से नीट में भी और जेई में भी, एक ही क्वेश्चन आता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, तो रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट
चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। किसको सेलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है ना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें, है ना। एंड नंबरिंग स्टार्ट्स from where substituent is closer। जहां से नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज हो, है ना। अभी हम लोग पहले एल्केन वाले पार्ट को देख रहे हैं, फिर एल्कीन एल्काइन पे आ जाएंगे, वहां बताता रहूंगा। तो पहले हम लोग किसको बात कर रहे हैं? हम लोग एल्केन, ताकि उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे भाई। तो एक एक स्टेप वाइज चल रहे हैं ना। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन्स। किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम एल्केन की बात करेंगे तो मैंने पहला एग्जांपल लिया फर्स्ट, मैंने बोला CH3 CH2 CH2 और CH3। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है? नहीं लगा। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है आपको? नंबरिंग कहीं से भी करो एक ही बात है। तो नंबरिंग 1 2 3 और 4। कितने कार्बन हो गए? 4। 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्यूट। और एल्केन है तो एन। तो क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट बताओगे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मैंने बोला CH3 CH2 CH2 और CH3। बोलो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट? नहीं दिखेगा। पूछो क्यों? जब भी लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, दैट मीन्स वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वो रियल में अगर आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे पकड़ के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? सीधा होकर ऐसे हो जाएगा ना। तो सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है। दैट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे हम सब्स्टिट्यूएंट काउंट नहीं करते। यानी अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं करेंगे, उसको मेन चेन में ही कंसीडर करते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? तो देखो दोनों सेम हो गए ना, पता चला। तो ये इसलिए बनाया था ताकि आपका डाउट क्लियर हो। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यहाँ पे मैंने बना दिया है CH3। अब बोलो, अब सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। क्यों? क्यों? सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहे हैं। 1 2 3 और 4। अच्छा CH4 तो मिथेन था, लेकिन CH3 क्या है? मिथाइल। तो सेकंड कार्बन पे तो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 4, यानी ब्यूटेन। तो क्या नाम हुआ? 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो बता पाओगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, CH3 CH2 CH C2H5 CH2 और CH3। बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? लेफ्ट से या राइट से? कहीं से भी कर दो। दोनों जगह सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है? हाँ, थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है। तो अच्छा C2H5 इज C2H6 इज इथेन, एक हाइड्रोजन हटा तो इथाइल, तो C2H5 इज इथाइल। तो 3 इथाइल पेंट, और सारे एल्केन है तो एन। तो क्या नाम हो गया? 3 इथाइल पेंटेन। बोलो क्लियर है? चलो एक आप लोग बताओगे अब। चलो ये वाला आप बताओ। एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 CH C2, थोड़ा सा वो कर रहा हूं, लेवल अप कर रहा हूं। C2H5 और CH3। यहाँ पे एक जोड़ा था, वहां पे 2 जोड़ दिए। बोलो क्या नाम होगा? हाँ 2 3, क्या बोल रहे हैं? 2,3, 2 है तो 2 3 है ना, और 2 है तो डाई इथाइल ब्यूटेन। बोलो यही होगा? हाँ बोलो क्या हो सकता है? बोलो हाँ बताओ। हाँ 2 इथाइल 3 मिथाइल, और कोई? हाँ बताओ। 4 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। हाँ 2 3 ब्यूटेन। चलो देखें
है ना। देखो इसको बनाऊं, इसी को यहां बना रहा हूं CH3 CH, अच्छा C2H5 को ऐसे लिख देता हूं ना, CH2 CH3 और CH और CH2 और CH3 और CH3। सबसे पहला रूल क्या था? तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन तो मुझे तो ये वाली दिख रही है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तुम्हें कौन सी दिख रही थी? ये वाली? तुम्हें ये दिख रही थी? नीचे इधर दिख रही थी, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की, है ना। अब बताओ नंबरिंग कहां से करें? यहां से भी थर्ड पे, यहां से भी थर्ड पे, तो कहीं से भी कर लो। दैट मीन्स ये वाला जो हमने लिखा ये क्या हो गया? गलत। तो भावनाओं में नहीं बहना है ना। अब नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 3,4 डाई CH3 मिथाइल, और कितने कार्बन है? 6, यानी हेक्स, और सब एल्केन है तो एन, तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं कोचिंग में था, मतलब मैंने नया नया, मैं फ्रेशर था और मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे एक सर और थे केमिस्ट्री के, तो मेरे से सीनियर थे, 4-5 साल सीनियर होंगे कम से कम, है ना। नाम नहीं बताऊंगा उनका, तो जो बहुत लोग जानते होंगे। तो वो एकदम ऐसी रैंडमली आके, उनको लगता था कि मैं एकदम बच्चा सा हूँ, और मैं था भी यार, झूठ क्यों बोलूँ, मैं फ्रेशर ही था, और उस टाइम मेरी ऑर्गेनिक बहुत वीक थी। तो उन्होंने मेरे से आके बोला कि सर, कहा, बोले सर मुझे तो ऑर्गेनिक बच्चों को मैंने इस लेवल पे कराई है ना, 11th-12th वालों को, मतलब आप ये समझो कि उनका एक भी क्वेश्चन नहीं रुक सकता आयुपैक का, इस लेवल पे आयुपैक और ऑर्गेनिक कराई है मैंने कहा हाँ सर हो सकता है। बोला नहीं नहीं आप मुझे क्वेश्चन दीजिए। मैंने कहा अरे नहीं सर, मुझे यकीन है आपकी बात पे। तो बोले हैं आप क्वेश्चन दीजिए। तो मतलब मैं ऐसे बोला, मैंने कहा सर सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता है भाई, है ना, मुझे भी नहीं आता, तो आपने ये तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। बोले नहीं आप क्वेश्चन दीजिए। मैं ठीक है, तो मैंने उनको यही क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा सर लो बता दो। पेन कॉपी उठाई, लिख के दे दिया। मैंने कहा लो सर बताओ। बोले ये फट से बोले 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन। मैंने कहा गलत है। शर्त लगी थी कि अगर उन्होंने बता दिया तो मैं पार्टी दूंगा, और मैंने बता दिया और वो नहीं बता पाए तो वो पार्टी देंगे। तो हमारे एक फिजिक्स के सर थे, तो एज अ मेंटर मैं मानता हूँ उनको, बहुत बढ़िया सर है, तो मेरे बहुत सपोर्ट में रहते थे। तो फट से बोले कि हाँ जी अब पार्टी देनी पड़ेगी। तो नॉर्मली हम जब खाने जाते थे, 4-5 टीचर थे, तो 1,800 में हम लोग खा जाते थे, क्योंकि सस्ती जगह थी तो खाना अच्छा मिल जाता था। लेकिन उस दिन हम लोगों ने उनके 2,500 रुपये खर्च करवाए, ये भी खाएंगे ये भी खाएंगे ये भी खाएंगे, है ना। तो बड़ा यादगार क्वेश्चन है ये मेरा। मुझे पता है हर वैसे बच्चे गलती करते हैं इसमें, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो हमेशा याद रखो, जब भी एग्जामिनर है वो आपके दिमाग से खेलेगा, वो इतना टफ आपको देगा ही नहीं। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन कौन से दिए जाते हैं? जो हो सके। ऐसे क्वेश्चन कभी दिए ही नहीं जाते जो हो ही नहीं सकते, है ना। तो एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन नीट और जेईई में कौन सा देगा? जो आप कर पाओ, बस वो आपके दिमाग के साथ खेल जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो क्या होगा? आप तो फट से 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन पे टिक करके आ जाओगे। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है ना। पता चला। चलो आगे बढ़े। चलो एक और बताओ, एग्जाम्पल नंबर 5। तो याद रखना ये गलत है भैया और ये सही है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको बोला CH3 CH3CH और CH3 और CH3 और CH3, ये कंपाउंड है। मैंने बोला आपको इसका नेमिंग बताना है। सबसे पहले तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कहीं से भी कर लो, सब में 4 कार्बन ही आ रहे हैं, कहीं से भी कर लो 4 कार्बन ही। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 कार्बन ही आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो आप स्ट्रेट वाली को मान लो। अब सवाल क्या आता है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जहां से ज्यादा हो, क्लोजर तो हो लेकिन साथ में ज्यादा भी हो, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 और 4। अब इसका क्या नाम होगा? देखो सेकंड कार्बन पे 2 CH3 है, तो इसलिए आप 2 2 2 बार बोलोगे। फिर थर्ड कार्बन पे भी CH3 है तो 3। अब CH3 कितने हो गए? 3। तो क्या बोलोगे? ट्राई मिथाइल, हाँ मिथाइल ब्यूटेन।
बोलो समझ पा रहे हो? कर लोगे नंबरिंग पक्का? चलो एक और दूं, चलो एक और देता हूं, जबकि रिक्वेस्ट कर रहे हो तो एक और कर लो। एग्जाम्पल नंबर 6, मैंने बोला CS3 CS3 CS3, अब तो कर ही लोगे आप, CS3 CS3 या CS3 और C2H5, अब तो कर ही लोगे। बोलो क्या होगा इसका नाम, अब तो बता दोगे भाई। लिखने पड़ेंगे भाई, देखो सबसे पहले चेन को खोलना पड़ेगा, खोले, देखो CS3 C इससे जुड़ा हुआ है, CS3 इससे CS3, देन CS3। अच्छा ये इन दोनों की जगह चेंज कर सकता हूं क्योंकि लास्ट वाले कार्बन पे CS3 और C2H5 को CH2 और CS3 ऐसे लिख सकते हैं। या अगर आप कंफ्यूज हो तो आप एक काम करो, यहाँ CS3 लिखे रहने दो और यहाँ पे CH2 और CH3 लिख लो, अब आपकी कंफ्यूजन कम हो गई। अब फर्स्ट रूल क्या बोलता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये है लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। अब नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से या राइट से, अब बोलो नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे है ना। तो नंबरिंग की मैंने, क्यों लेफ्ट से स्टार्ट की, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहां से सेकंड कार्बन पे, और दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट तो इक्वल है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, पता चला। तो जरा देखो 2,2, उसके बाद 3,3, तो 2 2 3 3, कितने मिथाइल है, 4, एक मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल और 4 मिथाइल, तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल है ना, टेट्रा मिथाइल। कितने कार्बन है, 5, यानी पेंट, और सब एल्केन है तो पेंटेन। तो क्या नाम हुआ, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन है ना, पेंटेन। हाँ चला, आसान है, कर सकते हो। नॉर्मली एल्केन में इस लेवल पे आती है। अच्छा कई बार एग्जामिनर चालाक है, लाइन डायग्राम दे देगा, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, एग्जांपल नंबर 7, मैंने आपको बोला बताओ इसका आयुपैक क्या है, तो हर एक पॉइंट क्या है, हर एक पॉइंट एक कार्बन है, हर एक पॉइंट क्या है, एक कार्बन है। तो आप इसको बना लो, CH3 CH CH3 CH2 और CH3। अब कई बार बच्चों को क्या दिक्कत होती है, ये भी कार्बन है भाई, बच्चों को क्या दिक्कत होती है, सर हमें कैसे पता कितने हाइड्रोजन है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 कौन होंगे, हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए तो चौथा कौन होगा, हाइड्रोजन। तो अपनी समझदारी से बनाओ, थोड़ा समझदारी तो दिखाओ। अब बोलो, टफ लग रहा था देखने में, जैसे सिंप्लीफाई किया बन गया आसानी से, बोलो क्या नाम होगा, 2 मिथाइल, हाँ 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो पता चल रहा है आसान, कर पाएंगे, कुछ और करोगे, कुछ और दे दूं, चलो कुछ आपको देता हूं, आप भी थोड़ा सा देख देख के बताना है ना। चलो देखो कितने हो गए, 7 8, 8th वन इज, ये रहा 8, 9th, 9th में दे रहा हूं आपको 9, और उसके बाद 10 है ना, और नहीं नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, और क्या दूं आपको, और अरे वो नहीं भाई, वो कैसे बनेगा, 11th तो रिंग बन जाएगी फिर, है ना। और क्या दे, लो Z, चलो बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है। अभी हम एकदम बेसिक कर रहे हैं भाई, है ना, टफ नहीं कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं। तो एक बार जरा दिमाग लगाओ, बताओ, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा, तो बनाओ। चलो तो आओ मेरी बारी। देखो मैं क्या करता हूं, मैं इनको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको अपन लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये भी कार्बन, 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 ये भी कार्बन और
ये दोनों भी कार्बन। तो एक ऐसे बना लेते हैं CH3 CH2C और इससे जुड़ा हुआ है CH2 और CH3 और CH2 और CH3 और यहाँ पर CH2 और CH3। अब कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 5 कार्बन ही आएंगे। ऐसे कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर से नीचे आओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे 5 कार्बन ही आ रहे, तो क्या नाम हो गया देखो, हाँ 1 2 3 4 और 5, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। बोलो पता चला है ना, आसान। चलो एक और दूं, देखो ये वाला देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन है और 5 कार्बन में से तीसरे कार्बन पे कौन जुड़ रहा है, हाँ CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3 दिख रहा है। तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5, 3 मिथाइल, हाँ 3 मिथाइल पेंटेन। बोलो है ना आसान। ये वाला देखो 1 2 3 और 4 और 5, यानी 1 2 3 4, यानी हमने बनाया CH3 CH2 CH CH3 और CH3। बोलो नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट राइट, राइट से 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल, इससे पहले कहीं देखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, कहीं बनाया है हमने, कहां पर, देखो ये रहा, तो ये देखो कैसा बना है और ये देखो कैसा बना हुआ है। हाँ तो ऐसा नहीं है सर ऐसा बन के आया तो वही है, एग्जामिनर कैसे भी लाइनें खींच सकता है, समझ पा रहे हो। चलो ये वाला 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 मतलब CH3 CH2 CH2 और CH3, तो ये क्या है ब्यूटेन। बोलो पता चला है ना, आसान, कर लोगे। अगला क्वेश्चन दूं, चलो कुछ क्वेश्चंस और कर ही लो यार, हाँ करना पड़ेगा, हाँ मजबूरी है, सिलेक्शन चाहिए तो भैया पढ़ना पड़ेगा, है ना, बिना पढ़े सेलेक्ट थोड़ी हो जाओगे। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका और यहां पर ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 13, ये दो कर लो एटलीस्ट, ये दो कर लो, चलो बस ये दो बता दो, है ना, इतना ही दे रहा हूं और नहीं दे रहा, और भी जरूरत पड़ेगी तब दूंगा, ठीक है। चलो देखें, देखो सबसे पहले क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो, है ना, तो स्ट्रक्चर बनाए, पहले कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 और 6, यहां से भी गिनते तो 1 2 3 4 5 और 3 4 5 6, हर जगह से 6 ही कार्बन आएंगे, तो CH3 CH2 CH CH2 और CH3 एंड देन CH एंड देन CH3 एंड देन CH2 और CH3, दिख रहा है। चलो नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से राइट से, देखो वहां से राइट से थर्ड कार्बन पे मिथाइल आ रहा है और लेफ्ट से थर्ड कार्बन पे इथाइल आ रहा है, तो कहां से करूं, इथाइल से, है ना, हाँ तो नंबरिंग कहां से होगा, इथाइल से, है ना। 1 2 3, एक तो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, ज्यादा प्रेफरेंस है, दूसरा ई पहले भी आता है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहा है, इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, बोलो यही नाम होगा। किस किसका सही था, हाथ उठाओ, अरे वाह सबका सही था, वेरी गुड यार, मजे दिला दिए। चलो ये वाला देखें, थोड़ा बड़ा बना देते हैं कार्बन, इसको बना देता हूं, देखो मैंने बनाया CH3, ये वाला CH3, देन ये CH2, देन ये CH2, देन ये C, और इससे एक CH3 जुड़ा है और दूसरा भी CH3, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, ऐसे बना देते हैं, थोड़ा स्मार्टली बनाते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं CH3, देन इससे कौन जुड़ा है कार्बन CH,
उससे कौन जुड़ा है, CH2 और CH3, और यहाँ पे भी CH2 और CH3। अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हर जगह 7 ही आ रहा है। तो बोलो नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट या राइट, राइट से। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम क्या बोलेंगे, 3 इथाइल 4,4, हाँ 4,4 ना, हाँ डाई मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और एल्केन है तो इन, तो 3 इथाइल 4,4 डायमिथाइल हेप्टेट। बोलो यही नाम आ रहा है, पक्का, चलो शाबाश, बीच में से डैश लगा सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बोलो किस किस का सही था, अरे वाह सबका सही है। ये प्रीवियस ईयर जेई में पूछे हुए थे, है ना, तो देखो कितना आसान आता है जेई में, बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं। तो एल्केन वाला पार्ट मतलब आप ये समझो आपने जेई के भी क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन नीट के थे, सब कवर हो चुके हैं अपने, दैट मीन्स एल्केन वाला पार्ट अपन अब कर सकते हैं। बोलो कोई डाउट है, एल्कीन पे आ जाए, चलो एल्कीन स्टार्ट करते हैं। देखो अब जैसे ही हम एल्कीन पे आए तो याद रखना एल्कीन की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है ना, हाँ हाँ, इसमें ऑप्शन में ये भी था 4 मिथाइल, वो 3 मिथाइल 4 इथाइल, और एक में एम पहले आ गया था, ई बाद में आ गया था, हाँ था। एग्जामिनर जो ऑप्शंस देगा ना वो ऐसे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आते हुए गड़बड़ कर दोगे। अभी तो मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, जब ऑप्शन दूंगा ना, देखा ऑप्शन चारों एक जैसे लगते हैं, है ना, कि चारों ऐसे तो जुड़वा भाई बहन है, ये तो एक साथ ही है, चारों के चारों एक जैसे हैं। हाँ तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है बेटा एक एक चीज का, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते हैं और आते हैं किस पर, एल्कीन पर, है ना। आज एल्कीन भी निपटा दे ताकि फिर कल एल्काइन कर लेंगे और फिर फंक्शनल ग्रुप्स को इंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो रूल नंबर 1 तो हो गया, जो किसके लिए लग रहा था, एल्केन के लिए, है ना, सबके लिए लगेगा वैसे तो, लेकिन उसे हमने एल्केन में लगा के देख लिया। अब यहाँ पे सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, रूल सेकंड, जो रूल सेकंड है ना, वैसे कायदे में वो रूल सेकंड है नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसको लिख रहा हूं ताकि अपने को याद रहे, है ना, कि प्रायोरिटी ऑफ एल्कीन इज ऑलवेज more than priority of alkene is always more than substituents, है ना, substituents। तो substituents आगे जाके पता पड़ेगा कि भैया एल्कीन भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रही है, एल्कीन भी जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे ना तो एल्कीन खुद एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी। तो अभी तो हम इथाइल मिथाइल प्रोपाइल इन्हीं को क्या सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं, लेकिन आगे जाके पता पड़ेगा एल्कीन भी सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगी फिर, है ना। तो अभी देखेंगे, घबराओ मत, देखो एकदम बेसिक से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगेन एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, है ना। अब मैंने आपको बोला कि बताओ भाई नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट या राइट, कहां से, लेफ्ट से। तो 1 2 और 3, तो अब एल्कीन यहाँ पे बिहेव कर रहा है था फंक्शनल ग्रुप, तो इन हमेशा बाद में लगेगा। तो 3 कार्बन यानी प्रॉप, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1, और फिर क्या आ गया, इन, तो प्रॉप 1 इन। अच्छा जब भी फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है या मल्टीपल बॉन्ड है तो आप उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर प्रॉप 1 इन नहीं है तो आप इसको और भी क्या लिख सकते हो, प्रोपीन, अंडरस्टूड होगा। प्रोपीन बोला है मतलब फर्स्ट कार्बन पे, तो अगर एग्जामिनर ने प्रोपीन बोल दिया, ब्यूटीन बोल दिया, पेंटीन बोल दिया, तो आपको ये नहीं पूछना है कि सर कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाऊं, है ना, वो अंडरस्टूड है किस पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे ही होगा। बोलो पता चल रहा है, पक्का। चलो एक और करें, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखो CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। बोलो नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट या राइट, राइट से, क्योंकि राइट से मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा पास में,
अच्छा यहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देते हैं? हाँ, मल्टीपल बॉन्ड्स को, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो आप क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा आगे लिखते हैं, तो क्या बोलोगे? 4 मिथाइल पेंट 2 इन। तो क्या होगा? 4 मिथाइल पेंट 2 इन, है ना। एक और करें, देखो CH3 यहां से लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो नंबरिंग कहां से, लेफ्ट या राइट? कहीं से भी कर दो, दोनों से कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितने कार्बन? 4 मतलब ब्यूट। अच्छा फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पर, तो 1, देखो जो पहले आता है उसको गिनते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि सर 2 पे भी तो डबल बॉन्ड है, लेकिन हम किसको देखते हैं? फर्स्ट को, जो पहले आता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। जैसे थर्ड और फोर्थ पे, लेकिन हम किसको देख रहे हैं? थर्ड, जो पहले आता है उसको। तो ब्यूट 1,3 फर्स्ट और 3 पे, डाई इन, तो ब्यूट 1,3 डाई इन, है ना। तो याद है, हाँ इसी को हम डायन बोलते थे, और क्या बोलते थे? ब्यूटा डाइइन, है ना। तो ब्यूटाडाइन बोलते थे इसको, याद है? याद आया? हाँ चलो एक और देखें, एक एग्जांपल और मेरा, एग्जांपल नंबर 4। मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH, या ऐसे बोल दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 CH3। बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। क्यों? कि लेफ्ट से मल्टीपल बॉन्ड पास में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 और आ गया 7। तो कितने कार्बन आए? 7 कार्बन आ गए। अगर 7 कार्बन आ गए तो नंबरिंग हमने स्टार्ट की है 1 से। 7 को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? हैप्ट। तो हैप्ट 2,4 डाई इन, तो हैप्ट 2,4 डाई इन। बोलो बता सकते हो? बोलो आसान है, कर लोगे पक्का? अरे बोलो। चलो एक क्वेश्चन और करें। मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे बनाते हैं, और चलो ये वाला बताओ, खुद से बताओ जरा, ट्राई मारो, मैं तो बताऊंगा ही, है ना। चलो तो देखें, चलो इसको अच्छे से बना ले, लाइन डायग्राम है ना, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। CH3 ये वाला, देन CH2, देन CH एंड CH2 और CH3, और CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? लेफ्ट से, राइट से, वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 मिथाइल और 4 इथाइल, है ना। 3 मिथाइल और 4 इथाइल। लेकिन अल्फाबेट में M पहले आता है या E पहले आता है? E। तो पहले E को यूज करोगे ना, यानी आप क्या बोलोगे? 4 इथाइल, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन। पता चला? अच्छा ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, नहीं 3 मिथाइल, ऑप्शन में ऐसे भी दिया हुआ है आपको 3 मिथाइल, 4 इथाइल हेक्स 2 इन, ये भी दिया है। अब बोलो कौन ज्यादा सही है? फर्स्ट वाला। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी देखना होता है। बोलो समझ पा रहे हो? आसान है, कर पाओगे पक्का? चलो एक लास्ट कर दो, फिर एल्कीन समाप्त करते हैं, है ना। तो ये गलत है भैया, ठीक है। चलो लास्ट एग्जांपल नंबर 6। ये लो, करो जरा। चलो देखे, पहले इसको बना लेते हैं अच्छे से। देखो CH3 ये वाला पार्ट पकड़ रहा हूं, देन इससे कौन जुड़ा है? CH डबल बॉन्ड C, है ना, और इससे ये वाला पार्ट भी जुड़ा है, ये वाला भी। तो एक जुड़ा हुआ है CH3 और एक CH2 और
CH3। नंबरिंग करो ना, 1 2 3 4 और 5। और हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने 5 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर ली है। अब नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। 1 2 3 4 और 5। तो क्या का नाम होगा, 3 मिथाइल पेंट 2 ईन। बोलो है आसान, बोलो कर सकते हो, बता सकते हो, कोई ऐसा जो ना बता पाए, बता दोगे भाई, अरे बोलो, हाँ शाबाश। चलो तो आज इतना ही करते हैं। तो इसी के साथ एल्केन एल्कीन समाप्त हुआ। लेकिन अभी हम एकदम लेवल 0 पे हैं, एकदम बेसिक लेवल पे। अभी तो हमने लेवल बढ़ाया ही नहीं है, लेवल तो कल के लेक्चर से बढ़ेगा। तो 3 से 4 लेक्चर लेके रहेगा आयुपैक, ये बहुत शानदार हो जाएगा, है ना, सब कवर कर देंगे उसमें, है ना। चलो कर लो नोट, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।